मैं फिर से धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर आ चुका हूं और आप भी वीडियो देखने आ गए हो, तो अब वीडियो स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। और मैं आपको भी ये बताऊंगा कि आखिर पुष्पा 2 ने क्या किया है। मैंने पुष्पा 2 बोला, सॉरी, धुरंधर 2। धुरंधर 2 ने डे 2 पर करा क्या है, जो तबाही मचाई है ना, वो डे 1 से भी ज्यादा बड़ी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, और बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आया है कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हिल गए हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ एक फिल्म की कमाई की नहीं है, यहां बात है एक कमबैक स्टॉर्म की, एक ऐसे स्टार की जिसने इस बार सिर्फ एंट्री नहीं मारी बल्कि पूरा गेम ही बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात, जो आप सोच रहे हो असली कहानी वो नहीं है। 19 मार्च 2026 जैसे ही धुरंधर 2 द रिवेंज सिनेमाघरों में रिलीज हुई, पहले ही दिन ऐसा विस्फोट हुआ कि ट्रेंड पंडित भी हैरान रह गए। लेकिन असली खेल शुरू हुआ दूसरे दिन, क्योंकि यहां से पता चलता है कि फिल्म सिर्फ हाइप पर नहीं चल रही, या सच में जनता के दिल में उतर चुकी है। और यहीं पर एंट्री होती है रणवीर सिंह की, जिसने इस बार सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि अपने करियर का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये भी एक और बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है। पहले दिन धमाका, फिर दूसरे दिन गिरावट और कहानी खत्म। लेकिन यहां पर जो पैटर्न बना है वो नॉर्मल नहीं है। ये वही पैटर्न है जो सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट्स में देखा जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 48 घंटे के अंदर ही फिल्म ने अपने ही स्टार की जो पिछली बड़ी फिल्में थी, मतलब रणवीर सिंह की जो पुरानी जितनी भी बड़ी फिल्म थी और जितना भी मतलब ऑल टाइम उनका कलेक्शन था, उन सबको सिर्फ 2 दिनों में बीट कर दिया है। क्योंकि दूसरे दिन जो हुआ वो सिर्फ नंबर नहीं थे, वो एक सिग्नल था कि ये फिल्म यहां तक जा सकती है। और आगे जो हुआ वो शॉकिंग था। अब यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अब हम बात कर लेता हूं डे 2 की, जहां से शुरू होता है असली बॉक्स ऑफिस का गेम। तो भाई दूसरे दिन यानी शुक्रवार को धुरंधर 2 ने इंडिया का नेट लगभग 80 करोड़ कर लिए थे। तो भाई ये तो गिरावट है। हाँ, डे 1 के मुकाबले करीब 21% का ड्रॉप आया है। लेकिन यहां पर गेम पलट जाता है। आमतौर पर फिल्में फ्राइडे का ड्रॉप होता है 40 to 50% तक जाता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 21% का गिरावट आया है। मतलब इस फिल्म ने इंसेन होल्ड दिखाया है। यानी साफ है कि यह फिल्म सिर्फ हाइप पर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्सेप्टेंस पर चल रही है। अब जरा 2 दिन का पूरा खेल देखो। इंडिया नेट 220 करोड़ रुपए हो चुके हैं टोटल, और इंडिया ग्रोस 267 करोड़, और ओवरसीज का देखे तो 64 करोड़। और अगर इसका वर्ल्ड वाइड टोटल देखे सिर्फ 2 दिनों का, तो सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये 331 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि ये फिल्म कोई साधारण रिलीज नहीं है बल्कि एक फुल फ्लेज इवेंट सिनेमा बन चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी इसकी पूरी पोटेंशियल खुलकर सामने आ ही नहीं है। अगर रिलीजियस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म का हिंदी वर्जन ही 90% से ज्यादा की कमाई लेकर आ रहा है। साउथ वर्जन तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा अभी थोड़ा स्लो है। ये स्लो नहीं है, वहां पर दिक्कत यह आ रही है कि ऐसे सुनने में आ रहा है, जितनी मेरे पास न्यूज आई है और जितना मैंने सुना है, कि वहां पर जो डब्ड वर्जन है वो चल ही नहीं रहे। मतलब प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे प्ले ही नहीं हो पा रहे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वहां पर अब आज से बिल्कुल स्मूथली चलना चालू हो गए हैं। तो अब वहां से प्रॉपर टिकट बुकिंग चालू हो चुकी है। तो डे 3 का कलेक्शन मैं आपको कंप्लीट कल बताऊंगा। अब जैसे ही साउथ के वीकेंड का ये मार्केट खुलेंगे तो नंबर में एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। यानी अभी जो कलेक्शन दिख रहा है वो पूरी ताकत नहीं बल्कि आधी ताकत से भी कम पर चल रही है फिल्म अभी। अब आते हैं ऑक्यूपेंसी पर, क्योंकि असली सच्चाई वहीं से पता चलती है। हिंदी 2D शोज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लगभग 60% रही है, जबकि नाइट शोज ये 80% से भी ऊपर चल रही है, खासकर बड़े सर्किट्स में। इसका सीधा मतलब है कि ऑडियंस सिर्फ क्यूरियोसिटी में नहीं आ रही बल्कि फिल्म को पसंद भी कर रही है। वर्ल्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग है और रिपीट वैल्यू भी बन रही है। यही वो चीज होती है जो किसी भी फिल्म को हिट, ब्लॉकबस्टर और ब्लॉकबस्टर से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, रणवीर सिंह। इस फिल्म ने सिर्फ 48 घंटे में ही उसने अपने करियर की तीसरी बड़ी फिल्म बनने का दर्जा हासिल कर लिया है, वो भी लाइफ टाइम कलेक्शन के कंपैरिजन में। सोचो ये आंकड़ा रणवीर सिंह ने अपनी पूरी लाइफ, मतलब जो पूरा रन चलता है फिल्म का, उसमें बनाए थे, और धुरंधर 2 ने वो आंकड़े सिर्फ 2 दिन में ही खत्म कर दिए। ये सिर्फ कमबैक नहीं है, ये प्योर डोमिनेंस है। अब अगर कंपैरिजन करें तो बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पठान ने दूसरे दिन, मतलब दोनों दिनों को मिलाकर 219 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जबकि धुरंधर 2 331 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा आगे। जवान का अगर दोनों दिनों का मिलाकर देखें तो 240 करोड़ था, और धुरंधर 2 अभी भी 331 करोड़ पर है। एनिमल ने 220 करे थे, और जो कि ये तो धुरंधर के आसपास भी नहीं है। तो ये पूरी तरह से डोमिनेंस है। इसका मतलब साफ है कि ये फिल्म सिर्फ अच्छी शुरुआत नहीं कर रही बल्कि बेंचमार्क ही बदल रही है। अब सबसे जो डेंजरस फैक्टर आता है वो है फेस्टिवल बूस्ट। फिल्म रिलीज हुई गुड़ी पड़वा, उगाड़ी और ईद ईद अल फितर फेस्टिवल, मतलब ये सारी इतने सारे फेस्टिवल्स थे जिसका सीधा फायदा वीकेंड पर मिलने वाला है। सैटरडे और संडे, मतलब आज और कल
मेसिव जंप ऑलमोस्ट गारंटी माना जा रहा है। और ट्रेंड एनालिसिस का साफ मानना है कि ओपनिंग वीकेंड तक ये फिल्म आराम से 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा पार कर सकती है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो वीकेंड के बाद 500 करोड़, पहले हफ्ते में 700 से 800 करोड़ और लाइफ टाइम में 1000 करोड़ क्लब में इजीली एंट्री मार सकती है। मतलब ये तो फैक्ट है, ये तो चल रहा है। और अगर साउथ मार्केट में भी एक्सपेक्टेड बूस्ट दिया तो ये फिल्म बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो सकती है। तो सीधी बात, ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है, ये सिर्फ एक कमबैक नहीं है, ये बॉक्स ऑफिस स्टॉर्म है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन है। और सबसे बड़ी बात, ये अभी रुक नहीं रही। अब यहां पर सवाल ये नहीं है कि धुरंधर 2 हिट होगी या नहीं होगी, अब यहां पर सवाल ये है कि अब ये कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और कौन कौन सी फिल्म इसके आगे टिक पाएगी और कौन कौन सी को अभी तक ये पछाड़ सकती है। अब देखो, जिन फिल्मों के भी ये डे 1 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी, जो कि साउथ की है पुष्पा 2, जो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन है, ये पुष्पा 2 ही से आगे है। वो भी इसलिए आगे है क्योंकि साउथ के अंदर तो धुरंधर 2 प्ले ही नहीं हुई, सिर्फ तमिलनाडु में कुछ शोज लगे थे। लेकिन ये दिक्कत आ रही है कि इसको डब्ड वर्जन है, वो प्ले ही नहीं हो रहे थे। आज सैटरडे से और दोपहर के बाद से ये शो चालू हो चुके हैं और अभी तक वहां पर टिकट बुकिंग इतनी हाई नहीं है। लेकिन संडे को ये टिकट बुकिंग बहुत ज्यादा हाई होने वाली है और हो सकता है डे 2 से भी ज्यादा कलेक्शन डे 4 का आए। आज डे 3 है, इसका मैं कल, अभी तक पूरा डेटा आया नहीं है, तो इसका सारा डेटा इकट्ठा करके मैं कल शाम तक आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।